तो भाई आखिरकार रोहित शर्मा के आउट पर बवाल क्यों मचा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अपमान क्यों कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया एक खिलाड़ी वर्ल्ड कप या आईसीसी के बड़े इवेंट जीतने के बाद जूते में शराब क्यों पीती? या फिर जब पूरा मैदान भारतीय टीम के हार के गम में डूबा हुआ था तो नरेंद्र मोदी हाथ हिला करके क्या इशारा दे रहे थे? तो दोस्तों आज के वीडियो में हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच के कुछ ऐसे मोमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोगों ने टीवी पर भी नहीं देखा होगा। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बहुत शुरू से शुरुआत करते हैं। तो कल का मैच जो स्टार्ट होने वाला था उस स्टार्ट से पहले ही भारतीय टीम को एम्पायर की पनौती लग चुकी थी क्योंकि इस मैच के एम्पायर रिचर्ड कैटलबोरो थे और रिचर्ड कैटलबोरो जब भारतीय टीम के लिए किसी बड़े आईसीसी के इवेंट में एम्पायरिंग की है तो वहां पर भारतीय टीम हार का सामना करती हुई पाई गई है। चाहे आप 2014 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर लें, 2015 की वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की बात कर लें, 2019 में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की बात कर लें, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की बात कर लें या फिर 2023 के जो टेस्ट चैंपियन ट्रॉफी हुई थी उस ट्रॉफी की बात कर लें, सभी जगह यह एम्पायर थे। तो ऐसे भारतीय टीम को पनौती वहां लग गई थी। ऐसे में हम लोगों के मन में पहले से संदेह था ही और जैसे ही भारतीय कप्तान और पैट कमिंस टॉस के लिए उतरे तो वहां पर भी भारतीय टीम की पहले ही किस्मत खराब हो गई थी। रोहित शर्मा टॉस हार जाते हैं और पैट कमिंस सही आकलन करते हुए पहले गेंदबाजी चुन लेते हैं। हालांकि टॉस हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था कि यदि हम टॉस जीत जाते तो पहले बल्लेबाजी करते, लेकिन बाद में जिस तरह से रोहित शर्मा ने शुरुआत करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बयान दिए उनको सुनकर के ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा यदि यहाँ पर टॉस जीतते तो पहले गेंदबाजी वो भी कर। हालांकि खेल शुरू होता है, भारतीय टीम का पहला विकेट जल्दी गिर जाता है, शुभमन गिल कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं। रोहित शर्मा ने काफी तेज तरार बल्लेबाजी, काफी अटैकिंग शैली में वो बल्लेबाजी कर रहे थे और उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम आज एक बार फिर से 400 रनों के आसपास अपना स्कोर जरूर बनाएगी। 10 ओवर में 80 रन बन चुके थे, लेकिन वहां पर एक शॉट रोहित शर्मा ने खेला ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर और वो शॉट सही तरीके से टाइम नहीं हो पाया। ट्रेविस हेड ने उस कैच को लपक लिया। हालांकि इस कैच को लेने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ट्रेविस हेड के उस कैच को जमीन पर गिरते हुए देखा जा रहा है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वीडियो जो था ये वीडियो पूरी तरीके से फेक है और इसकी कोई सत्यता की जांच नहीं की जा सकती क्योंकि आज के समय में मैदान पर कोई कैच जमीन को छू जाए और वहां पर किसी खिलाड़ी को आउट दे दिया जाए, ऐसे में तो भाई साहब भवंडर मच जाएगा क्योंकि करोड़ों दर्शकों की नजर कैमरे पर लगी हुई थी। तो ऐसे में वीडियो की सत्यता पूरी तरीके से सही नहीं है, सत्यापित नहीं है। ऐसे में आप लोग भी इस पे विश्वास ना करें। वहां से खेल आगे शुरू होता है, श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं। श्रेयस अय्यर से जो उम्मीदें थी भारतीय टीम को उस उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर पाते हैं और एक गलत वक्त पर जब भारतीय टीम को जरूरत थी रन स्कोर में तेजी लाने की, वहां पर श्रेयस अय्यर आउट होकर के पोवेल चले जाते हैं। वहां से भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरीके से सेल में चली जाती है। भारतीय बल्लेबाज प्रेशर में आ जाते हैं और प्रेशर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 11 से 50 ओवर के बीच मात्र 4 ही चौके लगे और एक भी छक्का भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा नहीं लगा। और ये सब किसी विदेशी पिच पर नहीं हो रहा था, ये सब हो रहा था भारतीय पिच पर और सबसे दमदार पिच जो कहा जाता है बैटिंग के लिए, सबसे अनुकूल पिच जिसको बोला जाता है बैटिंग के लिए, वो अहमदाबाद की पिच पर मैच था। हालांकि जब तक पिच पर केएल राहुल और विराट कोहली जमे हुए थे तब तक भारतीय दर्शकों को इस बात की उम्मीदें थी कि केएल राहुल और विराट कोहली जब भारतीय टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाल देंगे तो वहां पर वो तेजी से बल्लेबाजी कर सकते हैं और यदि इन दोनों में से कोई एक भी बल्लेबाज अंत तक खेल गया तो भारतीय टीम एक अच्छी खासी स्थिति में पहुंच जाएगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। ये दोनों बल्लेबाज उस समय पर आउट हो गए जब भारतीय टीम रन गति को तेज करने की सोच रही थी। हालांकि यदि हम विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने ठीक ठाक स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए, लेकिन केएल राहुल फिर से अपने पुराने अंदाज में वापस चले आए और 66 रन बनाने के लिए उन्होंने 107 गेंदों का सहारा लिया। उसके बाद से केएल राहुल अंत तक क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी भी नहीं कर सके, अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन भी नहीं कर पाए, जिसके कारण आने वाले जो भारतीय बल्लेबाज थे उस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा। चाहे वो रविंद्र जडेजा हो या फिर सूर्य कुमार यादव हो, दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाए। दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम को अच्छा फिनिश नहीं दे पाए, जिसके कारण भारतीय टीम मात्र 240 रन ही बना पाई 50 ओवर में।
हालांकि कहने को तो ये लो स्कोरिंग स्कोर था, कहने को इसे वनडे का बहुत कम स्कोर कहा जा सकता है आधुनिक क्रिकेट के दौरे में। लेकिन वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में भी 241 रन ही बने थे, वहां पर भी दमदार मैच हुआ था और काफी शानदार मैच रहा था। वहां पर इंग्लैंड की टीम जीती थी, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए थे। तो यहाँ पर भी एक उम्मीद जगी थी भारतीय दर्शकों के दिल में, यहाँ पर भी एक मैच जो होगा काफी टक्कर का होगा और भारतीय टीम बहुत ही जबरदस्त फाइट बैक देगी, क्योंकि फाइनल में 240 रनों का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर होता है। सामने वाली टीम के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहता है और इस प्रेशर का असर भी दिखा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को। हमारे गेंदबाजों ने शुरुआत काफी जबरदस्त करी थी। पहले मोहम्मद शमी ने डेविड वार्नर को आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी। उसके बाद से जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श और स्टीवन स्मिथ को आउट करके ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 45 रन पर 3 विकेट कर दी। मैच भारत के पाले में गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन कहते हैं ना ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, उसका असर दिखा यहाँ पर। जो बल्लेबाजी कर रहे थे ट्रेविस हेड और मानस लबुशेन, इस दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों का काफी दमदार तरीके से बल्लेबाजी की, डट करके बल्लेबाजी की और शानदार रंग रूप के अनुसार उन्होंने बल्लेबाजी की। उन्होंने रन रेट में कोई कमी नहीं आई। हालांकि इस बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने हर एक हथकंडे अपना लिया, हर एक फील्ड प्लेसमेंट को ला करके देख लिया, हर एक खिलाड़ियों से मदद लेकर के देख ली, हर एक फील्ड प्लेसमेंट को ट्राई किया, लेकिन भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने से नहीं रोक पाई। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का विकेट लेने में नाकामयाब रही और इसका जो एक सबसे बड़ा फैक्टर था वो था ड्रू फैक्टर। दूसरी इनिंग का जो ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन ने अनुमान लगाया था कि ड्रू पड़ेगा और बल्लेबाजी के लिए पिच आसान हो जाएगी, वही हुआ। पिच बल्लेबाजी के बहुत ही ज्यादा अनुकूल हो गई थी और भारतीय गेंदबाजों को टर्न नहीं मिल रहा था, जो कि पहले इनिंग में जब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी कर रहे थे तो गेंद फंस करके आ रही थी, रुक करके आ रही थी। लेकिन दूसरी इनिंग में सब कुछ ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के अनुकूल चल गए और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज धीरे धीरे करके इस मैच को ऑस्ट्रेलिया के पाले में लेकर चले गए। ऐसे में मैदान पर दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के पास बैठे थे अमित शाह और उनके पुत्र जय शाह जी, जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष अमित शाह जय शाह को कुछ समझा रहे थे और नरेंद्र मोदी वहां पर दर्शकों का अभिवादन किया। हालांकि कई सारे सोशल मीडिया यूजर इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि जब पूरा स्टेडियम गम में डूबा हुआ था तो वहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हाथ हिलाकर दर्शकों को क्या कहना चाह रहे थे। तो इसका कारण ये था, नरेंद्र मोदी ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भारतीय टीम को मोटिवेट करना चाह रहे थे। भारतीय टीम की जो गर्दनें झुकी हुई थी उस गर्दनों को सीधा करने का इशारा दे रहे थे। वो यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय टीम हालांकि मैच हार गई लेकिन काफी दमदार तरीके से खेली है, काफी शानदार तरीके से खेली है और एफर्ट में भारतीय टीम ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और इसके लिए भारतीय टीम का अभिवादन किया जाना चाहिए। फिर वहां से गम भरे आंसुओं के बीच मैच खत्म हुआ। भारतीय टीम मैच हार जाती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम छठी बार चैंपियन बन जाती है। जब चैंपियन बनने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इसका सेलिब्रेशन कर रहे थे तो वहां पर मिचेल मार्श का एक पिक बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां पर वह शील्ड पर पैर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक कहावत है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वही कहावत यहाँ पर हो गई। भाई वर्ल्ड कप का कीमत तुम क्या जानो मार्श बाबू, ये कीमत भारतीय से पूछो क्या होती है इसकी कीमत। हालांकि मुझे यकीन नहीं हुआ, जब मैंने इस पिक को देखा तो मुझे पूरा यकीन नहीं हुआ कि भाई साहब ऐसा भी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, इतनी निम्न हरकत में उतर आ सकते हैं। लेकिन मैंने जब सर्च किया थोड़ा तो वहां पर देखा कि पैट कमिंस अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर इस पिक को लगाए हुए, जिसके बाद से मेरा खोपड़ा घूम गया। भाई समझ गया ये यार ऐसी जलील हरकतें कैसे कर सकता है ऑस्ट्रेलियन टीम, और ये पूरा भाई सच मामला है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस शील्ड पर पैर रखे हुए थे। हालांकि दुर्भाग्य इस शील्ड का भी है, जहां उन्हें सर पर रखा जाता है वहां वह नहीं जाना चाहते हैं, जहां पर उन्हें जूते के नीचे रख वहां जाने का इनका मन करता है। और भाई देख लो तुम्हारी क्या हालत हो रही है वहां। यदि आज हमारे साथ होते तो आज सर का सरताज बना। फिर उसके बाद से जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जश्न मना रहे थे वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ, तो वहां पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस ट्रेविस हेड से जूता लेते हैं और उस जूते में बियर को डाल करके पीते हैं। और इसके बारे में दर्शकों की प्रतिक्रिया आ रही है कि भाई ऐसा कैसे करते हैं ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, क्या उन्हें कोई दुर्गंध नहीं आता है क्या, ये लोग ऐसा कर लेते हैं। तो वो ये ऑस्ट्रेलिया की परंपरा चली आ रही है। इससे पहले हम लोगों ने देखा जब ऑस्ट्रेलियाई टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जीती थी तो वहां पर भी इनका सेलिब्रेशन कुछ ऐसा ही था। उसके बाद से जब 2015 में ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी तो वहां पर पहली बार इस टीम ने इस तरह का सेलिब्रेशन किया था। तो इस सेलिब्रेशन को देखते हुए कोई ज्यादा संदेह नहीं माना जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम इतनी बड़ी
सेलिब्रेशन कैसे कर सकती थी? ऑस्ट्रेलियाई टीम जब 2021 में T20 वर्ल्ड कप जीता था तो वहां पर भी ऑस्ट्रेलियाई टीम का सेलिब्रेशन कुछ इसी अंदाज। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इधर खुशी मना रहे थे, उधर भारतीय ड्रेसिंग रूम में गम का माहौल मच रहा। वहां पर भारतीय लीजेंड ऑल टाइम ग्रेटेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर मैदान पर आते हैं और खुद अपने से रोहित शर्मा और विराट कोहली को सांत्वना देते हैं और बताते हैं कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। आप लोगों ने चैंपियंस की तरह खेला और चैंपियन की तरह आप लोग आगे भी खेलते रहेंगे, भारत का मान बढ़ाते रहेंगे। हार या जीत से कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने फुल एंटरटेनमेंट किया भारतीय दर्शकों का और बहुत कुछ किया। फिर भी वर्ल्ड कप में हार एक बहुत बड़ी हार है और शायद इस गम को भारतीय दर्शक 4 साल तक नहीं। वैसे अब T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम से अभी ज्यादा दूर है नहीं। अगले साल जून में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी और वहां पर एक बहुत बड़ी उम्मीद होगी भारतीय टीम से कि भारतीय टीम यहां पर कम से कम अच्छा परफॉर्मेंस करे और भारतीय टीम के लिए जो इस वर्ल्ड कप में हार का गम है वहां पर भारतीय दर्शकों को भुलाने का एक मौका अवश्य दे।